अगर आप लोग क्लास 11th की जर्नी शुरू करने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। स्टार्टिंग के 2 महीने का क्या रोड मैप रहना चाहिए, क्या मेंटालिटी रहनी चाहिए आपकी, उसके ऊपर बेटा मैं बात करने वाला हूं। देखो यार, मेजॉरिटी जनता जो है वो सीबीएसई से ही अपनी क्लास 10th करती है, तो आप लोगों के साथ ना यार अननोइंगली ऑलरेडी एक दुर्घटना हो गई है बेटा। मैं उस दुर्घटना के बारे में तुमको सबसे पहले बताता हूं। यार जो सीबीएसई का करिकुलम है ना क्लास 10th का, वो काफी सॉफ्ट करिकुलम है। उसमें क्या होता है कि यार तुम लोग फॉर्मूलाज पढ़ा दिए तुम लोगों को, और तुम लोगों को बोला कि इस वाले सवाल में इसको अप्लाई कर दो डायरेक्टली। तुमने कोई खास प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई खास तुम्हारी फाउंडेशन डेवलप नहीं होती। अब यहाँ पर यार जो बच्चा खुद से अवेयर है, 9th-10th में थोड़ा सा मेहनत कर लिया उसने, वो बच्चा थोड़ा सा आगे निकल जाता है, फाउंडेशन डेवलप कर लेता है। लेकिन मेजोरिटी जनता ऐसी नहीं होती है। उसके साथ साथ हम टीचर्स की भी गलती है यार, कि हम लोगों को पता है कि बच्चे को आगे जाके क्या फेस करना है। 11th-12th में बेटा डायरेक्टली फॉर्मूलाज बेस्ड सवाल नहीं आते हैं, तो हम टीचर्स को भी थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करना चाहिए और थोड़ा सा उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करके चीजें सिखानी चाहिए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, सिस्टम ही वैसा नहीं है बेटा। तो अब हम लोग इन चीजों पे ना डिस्कस करके आप लोग अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर क्या कर सकते हो कि आपका जो ये सॉफ्ट एरा रहा है ना भाई, ये आपको इंपैक्ट ना करे और आपकी 11th-12th की जर्नी स्मूथ रहे, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा तुमको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तुम ना रेडी हो जाओ। स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने में जो ये गैप है ना, तुमको इस गैप को फिल करने पे मेहनत करना पड़ेगा। अभी तक तुमको नहीं बताया गया है सब, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, तुमको ऐसा लगना भी चाहिए। यार देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बेस्ट पेरेंटिंग कौन सी होती है? जो ना बहुत सॉफ्ट हो ना बहुत ज्यादा टफ हो। ऐसा भी ना हो कि यार बच्चा जो मांग रहा है उसको दे दिए, जो खिलौना मांगा, जो चीज मांगी दे दी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मांग रहा है तो एकदम तमाचा आ रहा है, चपेड़ आ रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो बीच में कहीं मॉडरेट होनी चाहिए चीजें। आईसीएससी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसका जो आपका करिकुलम है क्लास 10th का, वो काफी हद तक मॉडरेट है। तो वहां का बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ी सी नई नई चीजें सीखता है। आप लोग बेटा एपी तक सीमित रह गए, वो जीपी भी पढ़ लेते हैं, तो उनका सिलेबस भी एक्स्ट्रा है। आपका तो सिलेबस ही इतना रिड्यूस कर दिया गया था ग्रेड 10 में, तो अब अपन लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ना पूरी मैं पिक्चर विजुअलाइज करवा देता हूं दोस्त। आपका 10th का सीबीएसई का लेवल ना ये रहा एकदम सबसे नीचे। और अगर मैं बोलूं कि वो बच्चा जिसने 9th-10th में यार कुछ मेहनत करी है, अच्छे लेवल के सवाल लगाए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम किया है, कुछ उसने ओलंपियाड्स के यार ऐसे ही घूमते फिरते सवाल देख लिए, वीडियोस देख ली, थोड़ी सी एक्चुअल कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर रखी है, तो उस बच्चे को बोलेंगे कि यार उसकी 9th-10th की फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो वो इस बच्चे से थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे बेटा इस ही स्टेज पर होंगे, अभी यहां पर होंगे काफी बच्चे। और फिर बेटा तुमको देख रहा है कि यहां से भी 11th, नॉर्मल 11th के स्कूल का लेवल बेटा ये है। और ये मैं किन बच्चों के लिए बोल रहा हूं यार, जो आगे जेई की तैयारी, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर 11th में 12th में आप लोगों को मैथ्स परस्यू करनी है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, आप लोगों के बारे में बेटा बात करी जा रही है। तो आप लोग अगर इस लेवल पे हो तो आपको ज्यादा गैप कवर करना है, तो ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर आपने इस तरीके का लेवल बना रखा है, तो भी आपको बेटा एक डिसेंट गैप कवर करना पड़ेगा बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग योर कोर 11th सिलेबस। और आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया काम करके लाया हूं मैं। आप लोग पूछते रहते थे ना, सर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लूं, बुनियाद बैच में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाओगे, सारी चीजें मैं लिस्ट करके लेकर आया हूं। तो तुम लोग इन सब के अराउंड थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी तैयार चालू कर दो। बुनियाद बैच में तो मैं ये सारे के सारे टॉपिक्स कराऊंगा ही कराऊंगा। तो एक्चुअल तुम्हारा जो कोर सिलेबस है क्लास 11th का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, उसको चालू करने से पहले अपन लोगों को क्या चीजें करनी है मैं आपको बता रहा हूं एक ही पेज के अंदर। ये सारी चीजें बेटा तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके अराउंड तुमको सवाल लगाने हैं। सवाल मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं, अच्छे लेवल के सवाल लगाने हैं, हॉट्स टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। हॉट्स लगा लो बेटा, ओलंपियाड के सवाल लगा लो, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे ऑनलाइन, उसके सवाल लगाओ इन टॉपिक्स के अराउंड। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं भाई अपने, और ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं अपने बुनियाद बैच में कवर करूंगा। तो आपका ये डाउट भी यहां से कवर हो रहा है कि सर बुनियाद बैच में
जो आप जेई फाउंडेशन के टॉपिक्स बोल रहे हो 9th एंड 10th के लिए, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा थ्योरी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ एकदम धुआंधार सवाल तो हम लोग करेंगे करेंगे। रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा, आगे काम आएगी। ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो, सिमिलैरिटी हो, सर्कल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, सारी चीजें बेटा तुम लोगों को करनी है दोबारा से, और इसके अराउंड सवाल करने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है, जो तुमने पढ़ा ही नहीं है शायद क्योंकि सिलेबस से डिलीट हो गया था, तो वो सब सीखना है। डिविजिबिलिटी रूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हैक की तरह काम करता है। एचसीएफ एलसीएम हो गया बेटा, लाइन ग्राफ्स तुमने अभी तक जैसे पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, तो तुमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं। तुम लोग स्लोप के बारे में जानोगे, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं तुमको कराऊंगा जो कि जेई फाउंडेशन के अंदर आती हैं। फिर क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स, क्यूबिक के ग्राफ्स, ट्रिगो, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब का आगे कनेक्शन है। ये हो गया बेटा जो 9th 10th में तुमने कहीं ना कहीं पे पढ़ा है, ये सारी की सारी चीजें। बस अब इन्हीं को ही थोड़ा सा और ब्रश अप करके इन पे और अच्छे लेवल के सवाल अपने को करने हैं। और उसके बाद बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब है आपके न्यू टॉपिक्स जो अगेन आपको अपने जेई फाउंडेशन में ही पढ़ने हैं। यानी कि एक्चुअल कोर तैयारी चालू करने से पहले, कोर 11th का सिलेबस चालू करने से पहले इन टॉपिक्स के अराउंड आपको अपनी नॉलेज को बेटर करना है। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज लिखा हुआ है स्पेसिफिकली क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है क्लास 10th में। उसके बाद बेटा जैसे मैंने बताया जीपी और एचपी पढ़ना पड़ेगा। एपी तुमने पढ़ रखा है, जीपी और एचपी भी पढ़ोगे तुम लोग, जो तुम्हारा 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है उसमें ही आता है, लेकिन ये एज अ बेसिक मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेटा लॉग के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जिसमें बेटा बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन और वेक्टर की नॉलेज तुम लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद बेसिक ग्राफ्स एंड फंक्शन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा मॉडुलस फंक्शन। तुम लोग स्टार्टिंग से ही मॉडुलस फंक्शन को मजबूत करके चलोगे तो तुमको दिखेगा यार इसके सवाल तो हर जगह आते हैं। उसके बाद बेटा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, चाहे वो लीनियर इनइक्वालिटीज हो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो, मॉडुलस इनइक्वालिटीज हो, ये सारी चीजें अपने को सीखनी है। ये कोई एक प्रॉपर चैप्टर नहीं है, ये सारी की सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो पूरी 11th 12th की मैथ्स में तुम लोगों को हर जगह यूज होते हुए दिखाई देंगी, तो इनको स्टार्टिंग से ही अपने को अपना फ्रेंड बना के चलना है। उसके बाद बेटा मैं मिक्स चीजें कराऊंगा काफी सारी, और तुम लोग अगर बुनियाद बैच में नहीं आ सकते हो तो तुमको मैंने बता दिया कि यार तुमको किस तरीके से अपना आगे का नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने का रोड मैप लेके चलना है, किन टॉपिक्स पे तुमको काम करना है, तुमको इन टॉपिक्स के अराउंड अच्छे सवाल लगाने हैं, और इन टॉपिक्स के अराउंड तुम लोगों को अपनी थ्योरी डेवलप करनी है और सवाल लगाना है। सेट्स, ट्रिगो, रिलेशंस एंड फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो तुम स्टार्टिंग में ही पढ़ लोगे तो तुम्हारी 11th की जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। यही डिमांड थी तुम्हारी, पूरी कर दी है मैंने, और यही सारी चीजें बेटा मैं बुनियाद बैच में भी पढ़ाने वाला हूं। तो तुमको बुनियाद बैच का सॉर्ट ऑफ एक तरीके से कंटेंट पेज भी मिल गया है कि सर बुनियाद बैच में क्या कराने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा बैच का, जिस भी बच्चे को इस बैच से रिलेटेड और डिटेल चाहिए वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या तो स्कोरअप एडू बेटा मेरी ऐप का नाम है, आप इस ऐप पर आ जाइए लॉग इन करके, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। और अगर आपके पास एप्पल का फोन है, अगर आप ज्यादा अमीर हैं बेटा, तो आप लोगों को वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम क्या है, scoreupedu.com ही है, ठीक है, scoreupedu.com। तो वेबसाइट पे आपकी क्लासेस रन होंगी, वहीं से ही आप बैच में भी एनरोल कर सकते हो। 18 मार्च से क्लासेस चालू हो रही हैं भाई, तो अगर आप अपनी जेई फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हो, सी यू ऑल इन बुनियाद बैच। थैंक यू सो मच।